ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयिरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं नमो लोये सव्विसाहुणं वन्दितुषो सिन्धि ध्रुवोमत्सं मणुवमङ्गीं पत्ति पुच्छामि समयपावड मिणिमो स्वीकी बिलीवड्यं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासति चिस्वभावाय सर्विभावान्तरच्छिदे गुरुवः पान्तिनो नित्यं च्यानिदर्शननायिकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः संयमभावविजयकान गुरुवर काम तुम्हारा है संयम पालन करना गुरुवर काम हमारा है अभी तो प्रतिपल प्रतिपगे मेरा संयम पति पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी दरी पर हो। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की बोले देवादिदेव एक जड़ प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मोम गुरुवर्याचार्य वंशिष्ठ विभव सागर जी महाराज जी की दशलक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की प्रिय अर्पण सीमा चिनवाणी तेरी जय हो सीता विजय हो तेरे विशाल पद में स्रोत सूर्य का उदय हो स्रोत ब्रह्म का उदय हो दी आत्म आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का छठा दिवस आज छठवां दिन है पर वह छठा हुआ है क्योंकि उत्तम संयम धर्म का है विशेष दिवस संयम के बिना जीवन अच्छा नहीं माना जाता है। यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें संयम का पालन करना पड़ेगा। आज उत्तम संयम का दिन है। आचार्य भगवान कहते हैं संयम सम्मित अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से यमिस नियम का पालन करना
उत्तम संयम कहलाता है। अच्छी तरह से मन को नियंत्रित रखना संयम है। सम्यक यमनम इति संयम। अच्छी तरह से नियम का पालन करना संयम है। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, संयम दो प्रकार का है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। सटकाए के जीवों की रक्षा करना, अर्थात उनको कष्ट ना पहुंचाना, यह प्राणी संयम है। और दूसरा इंद्रिय संयम, जिसमें पंचेंद्रियों की विषयों को जीतना, पंचेंद्रियों के विषयों से हटना, ये इंद्रिय संयम है। तो हमें सटकाए के जीवों की रक्षा भी करना है और अपनी पंचेंद्रियों को जीतना भी है। किससे जीतोगे, कैसे जीतोगे, कहाँ में जीतोगे? तो आचार्य भगवान कहते हैं, स्वयं से जीतेंगे, स्वयं में जीतेंगे। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुप्तियों का पालन करना पड़ेगा। बिना गुप्ती के पालन किए हुए आप इंद्रियों को नहीं जीत सकते हैं। गुप्ती तीन हुआ करते हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। जैसे गुप्तियों का क्रम सर्वप्रथम मन गुप्ती है, तो सबसे पहले हमें मन को वश में करना होगा, अपने मन को जीतना होगा कि मुझे ऐसा ही करना है। मन में को वश में करो, मन को नियंत्रित रखो। जो मन आपका अभी आपके नियंत्रण में नहीं है, जो मन आपका अभी असंयम की ओर जा रहा हो, उसको असंयम की ओर से हटा करके संयम में स्थिर करना संयम धर्म है। जो वचन आपके अभी अपशब्दों में लगे हुए हैं, असंयम के वचन बोले जा रहे हैं, उन वचनों से हट करके उनको भी संयमित करो, अर्थात हित में बोलो, हितकारी बोलो, परिमित बोलो। कल सत्य धर्म था, आज संयम धर्म आया है। यदि सत्य का अभाव हो जाएगा तो संयम धर्म प्रकट नहीं होगा। सत्य के साथ साथ आचार्य भगवान कह रहे, सत्य का साथ लेकर के संयम में प्रवेश करो। सत्य के सद्भाव होने पर ही संयम में प्रवृत्ति होगी। सत्य का अभाव होने पर संयम में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि असंयम, वचन का असंयम, काय का असंयम, वही चेष्टा करो जो संयमित हो। जो चेष्टा करने योग्य नहीं है, संयम के योग्य नहीं है, वह चेष्टा मत करो। जैसे अशुभ ना सोचो, अशुभ सोचना मन का असंयम है और शुभ सोचना मन का संयम। अशुभ देखना चक्षु इंद्रिय का असंयम है, शुभ देखना चक्षु इंद्रिय का असंयम। अशुभ
सुनो ना, अशुभ सुनो ना। अशुभ सुनना कर्ण इंद्रिय का असंयम है, और शुभ को सुनना कर्ण इंद्रिय का संयम है। अशुभ ना लिखो, अशुभ लिखना किसका संयम है? स्पर्शन इंद्रिय मन से हो रहा है, लेकिन किस साथ जा रहा है? स्पर्शन और मन का असंयम है। और शुभ लिखना किसका हुआ? स्पर्शन इंद्रिय और मन का संयम है। क्योंकि जब तक मन असंयमित नहीं होगा, चाहे इंद्रिय के विषय हो, सबसे पहला मन असंयमित होता है, उसके बाद चाहे आंखें हो चाहे कान हो, इन पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अशुभ ना देखूं, अशुभ सुनो ना, अशुभ ना कहो। अशुभ यदि कह रही हो तो रसना इंद्रिय वचन गुप्ती का संयम है। यदि शुभ कह रहे हो तो वचन और रसना इंद्रिय का संयम। शुभचर्या कब होगी? शुभचर्या कब होगी? शुभ क्रिया जब असंयम से बचकर के संयम में स्थिर हो जाओगे, तब आपकी शुभ क्रिया होगी, शुभचर्या होगी। और क्या होगा? जब क्रिया शुद्ध होगी तो चर्या शुद्ध होगी, चर्या शुद्ध होगी तो शुद्ध भाव होंगे, और शुद्ध भाव होंगे तो जीवन में संयम ठहरेगा। मात्र ऊपर ऊपर का नाम कहना संयम नहीं है, अंदर में संयम का स्थिर होना, अपने आप को नियंत्रण में रखना संयम धर्म है। इसलिए मात्र आपको संयममय जीवन बनाना है, संयमित जीवन बनाना है, संयम धर्ममय जीना है, तो आचार्य भगवान कहते आज से ही, अभी से ही अपने आप को पहले एक डिसाइड कर लो कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मेरा डिसीजन है क्या। सेल्फ डिसीजन पहले सोच लो, क्या मुझे सचमुच संयममय जीना है? क्या मुझे अपने जीवन को संयम धर्ममय बनाना है? इसके उपाय क्या है? यदि आपका डिसीजन फाइनल है तो आचार्य भगवान कहते हैं, क्या त्रियंशों के वचन आपको संयम धर्ममय बना पाएंगे? क्या त्रियंशों जैसी क्रियाएं, जो क्रियाएं त्रियंश करते हैं वही क्रियाएं आप कर रहे हैं, तो क्या आप संयम का पालन कर पाएंगे? क्या आपके जीवन में संयम धर्म ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। क्या नारकियों जैसी सोच, क्या नारकियों जैसे कार्य आपके लिए संयम में स्थिर रख पाएंगे? क्या दूसरे की निंदाएं आपको संयम में स्थिर रख पाएंगी? आचार्य भगवान कहते नहीं। तो फिर क्या करो? आप जो तीर्थंकरों ने बोला, जिस पथ पर तीर्थंकर चले हैं, जिस मार्ग का अनुकरण, जिस मार्ग पर चल करके अनुकरण करके अनुसरण करके जीवन को मंगलमय तीर्थंकरों ने बनाया है, यदि उसी मार्ग पर तुम चलोगे, उनके कहे हुए वचनों का पालन करोगे, उनकी दिव्य ध्वनि का रसपान करोगे, तो आप अपने आप को तीर्थंकर जैसा महान बना करके, क्योंकि संयम का पालन करके ही तीर्थंकर बनते हैं, और असंयम का पालन करके असंयम में जीवन को व्यतीत करके त्रियंश और नारकी जैसी यात्राएं होती हैं। जो संयमी होता है
वह इस पर्याय का परिवर्तन करके स्वर्ग जाता है, और जो असंयमी होता है, संयमी परिवर्तन करेगा पर्याय का तो स्वर्ग जाएगा, और असंयमी पर्याय का परिवर्तन करेगा तो नीचे की ओर नरक और त्रियंच की ओर जाएगा। जाना दोनों को है, दो ही मार्ग है, एक संसार मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है। यदि बार बार संसार मार्ग में आना है तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे जी रहे हो, जैसे जीते आए हो, बस वैसे ही जीते रहो। संसार पुनः पुनः मिलता रहेगा। यदि मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, मोक्ष मार्ग में लगना है और मोक्ष तक की दूरी को तय करना है, तो आचार्य भगवान कहते परिवर्तन अनिवार्य है। अब कोई परिवर्तन मात्र शब्दों का नहीं, बाहर का नहीं, द्रव्य का नहीं, द्रव्य के साथ साथ भावों का भी परिवर्तन होना चाहिए। द्रव्य बदल गया पर भाव नहीं बदले, तब भी संयम का पालन नहीं हो पाएगा। भाव तो अच्छे हैं पर द्रव्य में परिवर्तन नहीं है, तब भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि महावीर स्वामी ने एक ही बात कही है कि मुझे निश्चय के साथ व्यवहार भी अनिवार्य है। तो द्रव्य में भी अनिवार्य है संयम का पालन, और भाव से भी अनिवार्य है। इसलिए संयम का पालन करो। संयम का पालन करके जब तक आप संयम रूपी गाड़ी में नहीं बैठे, जब तक आपने असंयम का ब्रेक नहीं लगाया है, जब तक आपने असंयम पर ब्रेक नहीं लगाया है, असंयम का ब्रेक नहीं लगाया है, तब तक संयम रूपी गाड़ी खतरे में रहेगी। इसलिए ये संयम रूपी यान में बैठे हो या संयम रूपी यान में बैठना चाहते हो, तो संयम रूपी यान में बैठ करके मोक्ष तक की यात्रा करो, और असंयम में के यान में बैठ करके संसार की यात्रा होती है। बैठो। यदि असंयम के यान में बैठोगे तो गिरोगे, तो कोई गारंटी नहीं कि बचोगे कि नहीं बचोगे। यदि संयम रूपी यान में बैठोगे तो ये गारंटी है कि तुम नियम से ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं जाओगे, पतन के गड्ढे में नहीं गिरोगे। असंयम रूपी यान में बैठोगे तो कभी रोना भी पड़ सकता है, दुखी भी होना पड़ सकता है, लेकिन जिन जिन ने संयम रूपी यान का सहारा लिया है, संयम के साथ बैठे हैं, वो नियम से सुखी ही हुए हैं, वो दुखी नहीं हुए हैं। उन्होंने कष्टों को सह करके इष्ट तक को प्राप्त किया है। इष्ट की प्राप्ति करना है तो कुछ करना पड़ेगा। आचार्य भगवान बटकीर स्वामी जी मूलाचार में बहुत अच्छी बात लिखते हैं। गौतम गढ़धर भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं संयम के पालन के लिए। कदम चरे कदम चिट्ठी, कदमा से कदम सई, कदम भुज्य भाषिज, कदम पावम न बच्छति। यहाँ पर गौतम गढ़धर भगवान से पूछते हैं, कदम चरे, मैं कैसे चलूं, मैं कैसा आचरण करूं। कदम चरे,
कदम चिट्ठे मैं कैसे ठहरूं, कदमा से मैं कैसे बैठूं, मैं कैसा आसन लगाऊं, कदम सही मैं कैसे झुक लूं, मैं कैसे सोऊं, कदम बुज्जे मैं कैसे भोजन करूं, कदम भाषिज मैं कैसे बोलूं। और क्या बोला, कदम पावम ना बज्झदे, जिससे पाप का बंध ना हो। हे भगवान, आप बतलाओ मैं कैसा आचरण करूं जिससे पाप का बंध ना हो, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे ठहरूं, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसा आसन लगाऊं, मैं कैसा सोऊं, मैं कैसे भोजन करूं और मैं कैसे बोलूं जिससे पाप का बंध ना हो। तो भगवान कहते हैं, जधम चरे जधम चिट्ठी, जदमा से जधम सई, जदम भुज्य भासिज्य, जधम पावम एवं पावम न बज्झति। जधम यत्नपूर्वक, जधम चिट्ठे चरे यत्न पूर्वक चलो, अर्थात ईर्या समिति का पालन करके चलो, देख करके चलो। तो क्या होगा, आचरण करोगे, देख करके चलोगे तो पाप का बंधा नहीं होगा। संयम के पालन करने के पूर्व गौतम गणधर भगवान से कहते, मैं कैसा आचरण करूं। तो भगवान ने कहा है, सधम चरे यत्न पूर्वक चलो, जधम चिट्ठे यत्न पूर्वक ठहरो, जधम जधमा से यत्न पूर्वक बैठो, आंखों से देखो, पिच्छिका से मार्जन करो, यत्न पूर्वक देख करके। जधम से सोने के पूर्व मार्जन करो, देख यत्न पूर्वक सो। जधम भोजित देखभाल करके भोजन करो, देख करके। जदम भाषिज भाषा समिति का पालन करके बोलो, एवं पावम न बज्झते, इस प्रकार करने से पाप का बंधा नहीं होता है। जो यत्न पूर्वक क्रियाएं नहीं करता है, जो आयत्न की क्रियाएं करता है, बिना देखे कार्य करता है, बिना सोचे समझे कार्य करता है, उससे पाप का बंध होता है। जो देख करके कार्य करता है, समितियों को पालन करके कार्य करता है, उससे पाप का बंध नहीं होता है। अष्ट माताएं होते हैं, 5 3 गुप्ती 5 समिति, ये अष्ट माताएं हैं। जो अष्ट माताओं का सहारा लेता है, जो अष्ट माताओं को अपने साथ रखता है, उसके जीवन में असंयम आ ही नहीं सकता। यदि आपको संयम के साथ जीना है, संयममय जीना है, तो आचार्य कहते हैं अष्ट माताओं का साथ लिए रहो। अष्ट माता उपादेयम हेयम न अष्ट कर्म ही हैं, अष्ट माता तो उपादेय ही हैं। जो समितियों का पालन करके कार्य करते हैं, वह
अपने नवीन कर्मों को बंद नहीं करते हैं, जो पूर्वबद्ध कर्म हैं उनकी निर्जरा करते हैं और निर्जरा करके आगे बढ़ते जाते हैं। यदि नवीन कर्मों का बंध ना करना हो तो आप इनका पालन करो। पूज्य गुरुवर बहुत अच्छी बात, यहीं पर एक बात कहते हैं, संभाषणं प्रभोहं हि असद्भासं त्यजाम्यहम् अभयदानं कुर्वेऽहं हिंसा पापं त्यजाम्यहम् हिंसा पापं त्यजाम्यहम्। मैं संभाषण सम्यक भाषण को क्या करता हूँ, ब्रुवोए हम ही, मैं सम्यक वचनों को बोलता हूँ। असम्यक ना, सम्यक भाषणम असद भाषणम ना, तो मैं सम्यक वचन बोलता हूँ, असद भाषण त्यजाम्य हम, मैं असद असम्यक भाषण का त्याग करता हूँ। आज उत्तम संयम धर्म है, तो आज सम्यक भाषणम ब्रुवेहम ही, मैं सम्यक भाषण को बोलूँगा या बोलता हूँ। असद भाषणम त्यजाम्यहम् अभयदानम कुर्वेऽहम्, मैं अभयदान को करता हूँ, मैं अभयदान देता हूँ, अभयदान को करता हूँ। हिंसा पापम त्यजाम्यहम्, मैं हिंसा और पाप का त्याग करता हूँ। अहम त्यजामि हिंसा पापम त्यजामि, अहम हिंसा पापम त्यजामि, मैं हिंसा और पाप का त्याग करता हूँ। सम्यक भाषणम कुर्वेऽहम्, सम्यक भाषणम कुर्वेऽहम् अभयदानम कुर्वेऽहम् हिंसा पापम त्यजाम्यहम् असत भाषणम त्यजाम्यहम्। इससे क्या होगा, इससे संयम का पालन होगा। जब तक ये श्लोक पढ़ करके सुन करके संयम का पालन हो या ना हो, यदि ये जीवन में आ जाएगा तो नियम से आपके संयम का ही पालन हो। लिखने वालों ने लिख दिया, पढ़ने वालों ने पढ़ लिया, लेकिन जब तक उसका आचरण नहीं किया तब तक कुछ होने वाला है क्या? नहीं। तो मुझे उसका आचरण भी करना है। जब हम इस सम्यक भाषण बोलेंगे, असद भाषण का त्याग करेंगे, अभयदान करेंगे, हिंसा पाप का त्याग करेंगे, तो क्या हो गए? विशुद्धिर्यत्र आयाति तत्र भवति संयमः, विशुद्धिर्यत्र नायाति नास्ति तत्र तु संयमः, नास्ति तत्र तु संयमः। जब सम्यक भाषण बोलोगे, विशुद्धिर यत्र आयाति, विशुद्धि आ जाएगी। किसकी? किसको? कोई जीव होगा ना, असद भाषण बोलने वाला भी जीव होगा और सद्भाषण बोलने वाला भी जीव होगा। तो जो सद्भाषण बोलेगा तो क्या होगी? विशुद्धिर्यत्र आयाति तत्र भवति संयम। जैसे जैसे उस जीव के अंदर विशुद्ध भाव जागेंगे, तत्र तत्र क्या होगा? संयम होगा। विशुद्धि नहीं आएगी तो संयम भी नहीं होगा। सद्भाषण बोलने से विशुद्धि आती है, और विशुद्धि आती है तो जीवन में संयम आ जाता है, और विशुद्धि नहीं आती है तो जीवन में संयम
नहीं आता है। इसलिए संयम को जीवन में लाने के लिए विशुद्धि को जगाना अनिवार्य है। और विशुद्धि जगेगी कैसे? कोई दूसरा नहीं जगाएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगी। विशुद्धि अंदर का विषय है। विशुद्धि को स्वयं जगाना है, स्वयं में जगाना है, स्वयं को जगाना है और स्वयं में जगाना है। तो अब जगाओ, ये तो आपके हाथ में ही है। बस भगवान और गुरुवर सिर्फ इतनी ही कह सकते हैं आपको, संयम का पालन करो, संयम का पालन करो, धैर्य रखो, धीरज रखो। यदि संयम का पालन करना है तो पूज्य गुरुवर ने समाधि भक्ति में बहुत अच्छी बात लिखी है। संयम भाव जगाना गुरुवर काम तुम्हारा है, संयम पालन करना गुरुवर काम हमारा है। अभी तो प्रतिपल प्रतिपल की मेरा संयम पति पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ये गुरुवर आपका कार्य तो मात्र इतना ही है कि आप मेरे अंदर संयम के भाव जगा दो। गुरु ने संयम दिया है, दीक्षा देख करके उन्होंने संयम की रक्षिका स्वरूप संयम का पालन करने के लिए पिच्छिका दे दी, संयम का पालन करने के लिए कमंडल दे दिया, दीक्षा दे दी है, भाव भी जगा दिए हैं। लेकिन संयम का पालन क्या उनको करना है? संयम का पालन तो मुझे ही करना है। भाव वही जगा सकते हैं, लेकिन पालन तो मुझे ही करना होगा। क्या एक दिन पालन करना होगा? नहीं। ये दीक्षा, ये संयम यम रूप है, नियम रूप नहीं। संयम, यम कुछ समय के लिए नहीं लिया जाता, यम तो लॉन्ग लाइफ। ये दीक्षा यम रूप, स्वाध्याय यम, जो कार्य जो 28 मूल गुण दिए हैं, पंच महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, ये 5 महाव्रत होते हैं और 5 अणुव्रत हुआ करते हैं। अहिंसा अणुव्रत कब तक के लिए? यमलोक, जीवन पर्यंत। सत्य अणुव्रत, जीवन पर्यंत यम रूप में। आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत है और 5 महाव्रत आपको बतलाए। ये जो ग्रहण कर लेता है वह कुछ टाइम के लिए नहीं, जो समय और मर्यादा जिसमें ली जाए वह नियम कहलाते हैं। और जो बिना मर्यादा लिए हुए ही जीवन पर्यंत के लिए जाते हैं वह यम कहलाते हैं। रात्रि भुक्ति त्याग यम, सामायिक यम, प्रतिक्रमण यम। हमें जो भी कार्य कर रहा है
ये जो भी दिए गुरुवर ने यम रूप, यह संयम का पालन करने के लिए यम स्वरूप दिए हैं। उन्होंने यही कहा था कि आपको हम महाव्रत दे रहे हैं, आपको हम अणुव्रत दे रहे हैं, आप इनका अच्छी तरह से पालन करना। संयम दाता गुरुवर हैं, लेकिन संयम के पालन करता आप स्वयं हो। दीक्षा उन्होंने दी है, लेकिन दीक्षा का पालन तुम्हें करना है। इसलिए यदि संयम के भाव जगाना है तो अपने गुरुवर के द्वारा किए गए उपकारों को याद करती रही। उन्होंने किन किन भावों से कैसे कैसे वो संयम दिया है, और आप उस उपकारी के उपकार को ना भूल करके संयम का पालन कीजिए। एक दिन के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए दिए। उनने आपके ऊपर ये महान उपकार किया है। आप संयम की वाड़ी लगा लीजिए, संयम की डोल लगा लीजिए कि मेरा जीवन संयममय है। जैसे खेत में बाड़ी लगने से उसमें जानवर प्रवेश नहीं करते हैं, कोई बाहर से ना आ जाए, उसी तरह जिस सम्यक दृष्टि ने, जिस देशव्रती ने और जिस महाव्रती ने सम्यक रूपी संयम की बाड़ी लगा ली, सम्यक रूपी संयम की बाड़ी लगा ली है, उसमें पर द्रव्य का, पर व्यक्ति का, पर के विचार का, बाहर से कुछ भी हो, बाहर से कोई भी आए, उसका प्रवेश निषेध। जैसे किसान खेत में बाड़ी क्यों लगाता है, इसमें कोई प्रवेश ना करे, इसी तरह सम्यक दृष्टि और देशव्रती संयम की बाड़ी क्यों लगाता है, दूसरे के विचार मुझ में प्रवेश ना कर जाएं, क्योंकि यदि असंयमी के विचार मुझ में प्रवेश कर जाएंगे तो मेरे संयम की हानि हो जाएगी। संयम की हानि होना मात्र संयम की हानि ही नहीं है, संयम की हानि होना भी तुम्हारी हानि ही है, तुम्हारी आत्मा की हानि है, तुम्हारी जीवित तत्व की हानि है। इसलिए वह किसी के गलत विचार भी तुम्हारे अंदर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इतनी मजबूत बाड़ी लगाओ, ऐसी बाड़ी मत लगाओ कि हवा का झोंका चले और उड़ जाए। मजबूत लगाओ। यदि मजबूत बाड़ी होगी, मजबूत चैन होगी, जितना मजबूत तुम्हारा संयम होगा, तुम्हें कोई भी हवा नहीं है जो आपको हिला सके, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको इस संयम से डगमग कर सके। आप यदि संयम का अच्छे से पालन करना है, संयम धर्ममय जीना है, तो आप बहुत अच्छे से अपने भाव विशुद्धि से, भावों की निर्मलता से अच्छे से संयम का पालन करो। आज संयम धर्म का दिन है। कोई मौन करके, कोई मौन लेकर के क्या करता है, संयम की रक्षा करता है। कोई मधुर वचन बोल करके संयम की रक्षा करता है, और कोई साधना करके, कोई उपवास करके, कोई एकासन करके, कोई रात्रि भोजन का त्याग करके संयम की रक्षा करता है। हे सबका उद्देश्य मात्र एक ही, मुझे संयम की रक्षा करना है, मुझे संयम की रक्षा करना है। वो रक्षा कैसे हो, कैसे ना हो, उसका उपाय क्या है, सबका ध्येय मात्र एक ही है,
संयम रक्षा करो, संयम की रक्षा करो। उस संयम की रक्षा के लिए भगवान कहते कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस इतना ही कर लो, शांत बैठ जाओ। संयम की रक्षा शांत बैठ जाओ, हो जाएगी। अशांत रहोगे तो संयम की रक्षा नहीं कर पाओगे। शांत बैठने से तात्पर्य है मन को शांत कर लो, अपने भावों को शांत कर लो, संयम की रक्षा हो जाएगी। यदि अपने विचारों को शांत नहीं करोगे, भावों को शांत नहीं कर पाओगे तो संयम की रक्षा नहीं होगी। आज उत्तम संयम का दिन है, कुछ संयम धारण करो। शांति सागर जी महाराज ने अंतिम उपदेश में यही बात की है, बाबा लोग भिऊ नका, संयम धारण करा। संयम धारण केले सिवा मुक्ति ना होना रे। भैया डरो मत, भैया डरो मत, संयम को धारण करो। संयम को धारण किए बिना मुक्ति नहीं होना है। मुक्ति का मार्ग संयम में निहित है। जिन जिनने संयम को धारण किया है वही मुक्त हुए हैं, वही सिद्ध हुए हैं। सिद्ध बनाने में कारण संयम होगा। सिद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संयम को धारण करना अनिवार्य है। तो जितने सिद्ध हुए हैं, वो जो सिद्ध हो रहे हैं, वो जो भविष्य में सिद्ध होंगे, वो संयम के धारण करके ही होंगे। तो आप सभी संयम को धारण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलेंगे उत्तम संयम धर्म की जय।